क्या होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, कहाँ होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, फंक्शन क्या है, क्या सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है और इस हार्मोन को कैसे हम मैनेज करते हैं, इन सब के आंसर्स मिलेंगे आज के वीडियो में। आई एम मृदुलिका, यू हैव ट्यून्ड इनटू नीट नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन फॉर बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, जो कि हमारे कहीं ना कहीं कैल्शियम के लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बट अगेन फिर से देख लेते हैं कि जो आपके पैराथायरॉयड हार्मोन की अगर मैं बात करूं कि वो सिक्रीट जिससे हम कहते हैं कि आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से होता है, उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारा, राइट, पैराथायरॉयड हार्मोन ये है आपका जो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, पैराथायरॉयड, पैरा नियर, ठीक है, तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ऐसे ट्रैकिया पे होता है, राइट, आगे से पूरा कनेक्टेड होता है isthmus से, पर पीछे जो होता है पीछे कनेक्टेड नहीं होता है। पीछे आपकी ट्रैकिया जो होती है वो इस तरीके से दो लोब्स में इसको डिवाइड कर देती है। अब जब ये दो लोब्स में डिवाइड करती है तो यहाँ पे ऐसे चार पेयर्स, यानी कि दो पेयर में आपके पैराथायरॉयड हार्मोन्स के सिक्रीशन वाले ग्लैंड्स, यानी कि आपके जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दीज। ठीक है, दीज ऑल फोर आर योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका सिर्फ एक ही हार्मोन है जो आपको पढ़ना है, और इंटरेस्टिंगली उसका नाम भी बड़ा सिंपल सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम PTH भी कहते हैं। और इसका सिर्फ एक काम है कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी में। ठीक है, जो आपके कैल्शियम लेवल्स है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में मेंटेन करके रखना। सी, हर एक आयन का, हर एक न्यूट्रिएंट का, हर एक केमिकल का, सबका अपना एक रोल है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फिक्स होके, यानी कि मसल के साथ या फिर आपके फैट के साथ अटैच होके होंगी। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके ब्लड में भी रहें। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम का ब्लड में रहने का फ़ायदा क्या है, क्लॉटिंग के लिए, कोएगुलेशन के लिए। तो वो कौन मेंटेन करेगा कि जो आपका कैल्शियम है इसका लेवल एक बरकरार रहे आपके ब्लड में, PTH। ठीक है, इसके अलावा TCT हमने जब थायराइड ग्लैंड पढ़ा था तब हमने देखा था आपका थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों एक्चुअली साथ मिलके काम करते हैं टू मेंटेन कैल्शियम आयन लेवल इन योर बॉडी। करते कैसे हैं? PTH जो है उसका एक काम है, पहला बोन रिजॉर्प्शन, बोन को ये कहीं ना कहीं डिसॉल्व करके, डाइल्यूट करके उससे कैल्शियम थोड़ा सा निकालेगा और आपके ब्लड के लेवल्स में आ जाएगा। सेकेंड, जो आपके रीनल टिब्यूल्स हैं, यानी कि जो आपके नेफ्रॉन में हैं, वहाँ पे आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा ताकि वो सर्कुलेशन में रहे। थर्ड, जो भी आपने फूड खाया है उसका जो डाइजेशन हो रहा है उसमें से आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ये मेक श्योर करेगा कि कोई ना कोई चीज़ होती रहे। सो ये तीन अलग अलग मैकेनिज्म हैं, मेथड्स हैं, जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो मेक श्योर करता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी है वो ना होने पाए। इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक, यानी कि आपकी बॉडी में जो आपके कैल्शियम के लेवल्स हैं वो बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। हाइपर ज़्यादा है ना, सो हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है ये आपका। अगेन आपकी बॉडी में जो भी कैल्शियम के लेवल्स हैं वो ये दोनों, कौन कौन, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन PTH और थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों मिलके मेंटेन करते हैं। तरीके फिर से ध्यान कर लें, बोन रिसॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर मिनरलाइजेशन, को तोड़ के थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि बोन को चरमरा दे, हल्का सा कि बस कैल्शियम रिलीज हो जाए। एक्चुअली बोन में आपके कुछ सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट्स। ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये आपके थोड़ा थोड़ा करके आपका कहीं ना कहीं कैल्शियम जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम ब्लड में आ जाता है एंड देन इट कंटिन्यूज, जो आपका लेवल है वो मेंटेन रहता है।
रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन में हमें पता है कि जो आपका पीसीटी है, इवन जो आपका लूप ऑफ हेनले है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, याद करिए वासा रेक्टा के साथ आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में भी होता है, तो वहाँ पे आपके कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देगा। डाइजेशन अगर हो रहा है तो उसमें जो कैल्शियम आया है आपके बाहर के फूड से बॉडी के अंदर, उसका रीएब्जॉर्प्शन, उसका तो खैर एब्जॉर्प्शन होगा, वो बढ़ा देगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह एक्ट करके ये कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। कैल्शियम का लेवल अगेन हम बात करें कोएगुलेशन के लिए ज़रूरी है। कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, बोन्स के लिए, टीथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ये सारे हार्मोन्स जो हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि कहाँ आपकी क्लॉटिंग और कहाँ आपका पीटीएच किस तरीके से कनेक्टेड है। शायद जब हम क्लॉटिंग पढ़ते हैं हम सोचते भी नहीं है, हमारे दिमाग में तब आता है विटामिन के, कैल्शियम, बस, बट पीटीएच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, सो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में जितने मैकेनिज्म हो रहे हैं वो दो सिस्टम हमारे हेल्प कर रहे हैं, न्यूरल सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे थाइमस। बट अगर आपको थाइमस चाहिए, एनसीईआरटी से चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक चाहिए सारे वीडियोस, फटाफट सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं आप तक वीडियोस पहुंचा पाऊँ। कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, टेक केयर, थैंक यू।